नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में सफ़र आत्मा से परमात्मा तक का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मक्का मदीना का वो काला सच जो हर हिंदुओं से छुपाया गया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है। दोस्तों, यह एक रेगिस्तान हुआ करता था और अचानक से यहाँ मुसलमानों का इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया, इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी एक हिंदू हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा जब रामायण घटित हुआ था, प्रभु श्री राम ने सारे असुर दानवों का वध कर डाला था। लेकिन उस रामायण में एक असुर जिंदा थी, उसका नाम था शूर्पणखा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे एक स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते थे। किंतु आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे एक स्त्री पर अपने शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसलिए रामायण काल में रावण के समेत सारे असुरों का वध करने के बाद भी शूर्पणखा जिंदा थी। लक्ष्मण ने जब उसका नाक काटा था तब उसी डर से वह रावण के पास गई थी और रावण ने उसी बदलेवश रामायण घटित हुआ था। मतलब उसी बदलेवश रावण ने सीता का अपहरण किया और पूरा रामायण घटित हुआ। लेकिन पूरे असुर मरने के बाद भी शूर्पणखा जिंदा थी, तो शूर्पणखा ने अपने प्राण बचाने के लिए शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य के आश्रम में उसने महादेव की कठोर तपस्या की। उसे वह तपस्या करने के लिए शुक्राचार्य ने ही बोला था। दोस्तों, आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, शुक्राचार्य जो कि है वो असुरों के गुरु है। इसलिए मुसलमान शुक्रवार को जुम्मा रखते हैं। गुरु शुक्राचार्य ने शूर्पणखा को बताया कि तुम महादेव की पूजा करो, वे तुम्हें इस संकट से अवश्य ही निकालेंगे। और शूर्पणखा ने भी वैसा ही किया। उसने महादेव की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के पश्चात महादेव उसको प्रसन्न हो गए और उसको वर मांगने के लिए बोला। तब शूर्पणखा ने कहा कि मेरी राक्षस जाति का पूरा अंत हो चुका है, अब मेरे पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। महादेव, आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरी राक्षस जाति का कभी अंत नहीं हो। मुझे वरदान दीजिए कि मेरी राक्षस जाति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। उस पर महादेव ने बताया कि भगवान विष्णु जो कि इस दुनिया के पालनहार है, उनका कर्तव्य है हर राक्षस को मारना, और उनके कर्तव्य में मैं बाधा नहीं बन सकता। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता कि सारे राक्षस अमर हो जाए। इसके बदले मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ। वे शिवलिंग तुम कहीं भी छुपा सकती हो। किंतु याद रहे, जिस दिन एक सच्चा सनातनी हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा से अभिषेक करेगा, उस दिन तुम्हारी राक्षस जाति का अंत होगा, और जब तक वह अभिषेक नहीं होगा तब तक तुम्हारी राक्षस जाति अमर रहेगी। उसके पश्चात शूर्पणखा ने रेगिस्तान के बीचों बीच उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और वह छुपा लिया। छुपाने का कारण सिर्फ इतना था कि कोई हिंदू उस पर अभिषेक ना कर पाए। शूर्पणखा ने अपनी कटी हुई नाक छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया। तत्पश्चात उसकी कटी हुई नाक किसी को दिखाई ना दे, और वह धर्म आगे जाके मुसलमान कहलाया। प्रोफेट मोहम्मद ने भी अपनी किताब में लिखा है कि मक्का और मदीना में जो शिवलिंग है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। किंतु यह बात हमेशा हिंदुओं से छुपाई दी गई। लेकिन मक्का और मदीना में गैर मुसलमान का जाना प्रतिबंधित है। इस कारणवश हमें यह पता चलता है कि आज भी वह शिवलिंग मक्का और मदीना में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए। जब एक सच्चा सनातनी उस शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेगा, उस दिन से सारे असुर जाति का नाश हो जाएगा। यहाँ पर मैं असुर जाति मतलब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर असुर जाति मतलब जो कलयुग चल रहा है, हर एक के मन में जो कली छुपा है, हर एक के मन में जो हिंसा छुपी हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मुसलमान जैसा हम जैसे है वैसे ही मुसलमान भी है। लेकिन जो शूर्पणखा ने किया और जो शूर्पणखा के वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, एक अलग धर्म तैयार हो गया। सबसे पहले सिर्फ सनातनी धर्म था। आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके ध्यान में आएगा, गीता में कोई अलग धर्म की बात हुई ही नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। कोई 1500 साल पहले आया, किसी का धर्म 2000 साल पहले आया,
तो किसी का 1400 साल पहले आया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए तो सनातन धर्म का कोई विस्तार नहीं है, कोई रचना नहीं है, कोई रचनाकार नहीं है, या कहे कोई स्थापन करने वाला ही नहीं है, क्योंकि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है। दोस्तों, हाल ही में नेपाल में एक मूर्ति मिली है जो कि महादेव की है, और उस मूर्ति की जांच करने पर यह पता चला है कि यह मूर्ति आज से लगभग 28,000 साल पुरानी है। यानी कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कितना पुराना है ये सब आप जान सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही रुकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और मैं इतनी रिस्क लेकर यह वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।